हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू शिक्षा वैली एकेडमी पुती। तो आज के इस वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं सीबीएसई क्लास 10 फिजिक्स का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है हमारा ह्यूमन आई। ठीक है, तो ह्यूमन आई में जो सबसे पहला पार्ट जो हम पढ़ने वाले हैं वो है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। ठीक है, तो जब भी हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई पढ़ें तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग को दो चीजों का ध्यान रखना है। पहला कि आइस के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स कौन से हैं और साथ में उस पार्ट्स के फंक्शन क्या है ना। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं बोर्ड एग्जाम में, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर से मैं बोल रहा हूँ, जब भी स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई आप पढ़ रहे हो दो चीजों का ध्यान रखिए। पहला उसका पार्ट याद कीजिए, है ना, और उस पार्ट का फंक्शन, बस इतना ही हम लोग को पढ़ना है ना। और इस वीडियो के लास्ट में मैंने आपके लिए 15 एमसीक्यू तैयार किए हुए हैं जो कि स्ट्रक्चर ऑफ आई से रिलेटेड है। ठीक है, तो उनको करने के लिए भी आप तैयार रहिएगा, लेकिन उसको करने के लिए, उसको बनाने के लिए, सोल्व करने के लिए हम लोग को स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई को पहले अच्छी तरीके से समझना पड़ेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा आई का जो सबसे पहला पार्ट है वो है हमारा कॉर्निया, है ना। अब कॉर्निया क्या होता है? ट्रांसपेरेंट फ्रंट पार्ट ऑफ द आई। हमारे आई का जो ये जो ट्रांसपेरेंट फ्रंट पार्ट होता है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉर्निया। क्लियर है यहाँ तक? अब इसका काम क्या है? इसका दो काम है। पहला, ये जो रे ऑफ लाइट, ठीक है, इसको अलाउ करता है अंदर जाने के लिए। दूसरा काम क्या है इसका? तो दूसरा काम क्या है? तो रे ऑफ लाइट कॉर्निया से पास हो रहे हैं उनको वो क्या करता है? रिफ्रेक्ट करता है। रिफ्रेक्ट करता है मतलब बेंड करता है। समझ में आया? फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कॉर्निया क्या होता है? तो हमारे आई का जो फ्रंट ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है ये वाला, ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं? कॉर्निया। काम क्या है इसका? ये रे ऑफ लाइट को अलाउ करता है टू इंटर, है ना। दूसरा काम क्या है? जो रे ऑफ लाइट इसे इंटर कर रहे हैं उनको बेंड करना, रिफ्लेक्ट करना। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट पार्ट है हमारा आइरिस, है ना। नेक्स्ट पार्ट क्या है? आइरिस। अब आइरिस क्या होता है? तो अगर हम अपना आंख को फ्रंट से देखें, ठीक है, तो वो कुछ इस तरीके से दिखेगा, है ना। चलिए हो गया। तो ये जो हमारे आंख का जो फ्रंट पार्ट होता है ना, यही क्या होता है? हमारा आइरिस। समझ में आया? हमारे आई का जो कलर पार्ट होता है इसी को हम क्या बोलते हैं? आइरिस। जिससे हम यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हो, ये ग्रीन कलर का ये दिख रहा है ना, यही क्या है? हमारा आइरिस। समझ में आया? अब मेन चीज है इसका फंक्शन क्या है। तो आइरिस का पहला काम क्या है? कि वो प्यूपिल का साइज को कंट्रोल करता है ना। आइरिस का काम क्या है? कि आइरिस क्या करता है? प्यूपिल का साइज को कंट्रोल करता है। प्यूपिल है क्या? तो हमारे आइरिस के बीच में एक छोटा सा ओपनिंग होता है। क्या होता है? ओपनिंग होता है, और इसी ओपनिंग को हम लोग क्या बोलते हैं? प्यूपिल। ठीक है, इसी ओपनिंग को क्या बोलते हैं हम लोग? प्यूपिल। समझ में आया? और आइरिस का काम ही यही है कि जो प्यूपिल का साइज क्या करेगा? ये एडजस्ट करता है, बड़ा करता है, छोटा करता है ना। बड़ा छोटा कब करेगा? तो डे एंड नाइट में। ठीक है, जब कभी लाइट ज्यादा या फिर कम होता है तो उस केस में जो आइरिस होता है वो प्यूपिल का साइज को छोटा बड़ा करता है। समझ में आया? फॉर एग्जाम्पल, अगर दिन का बात करें तो दिन में जो रोशनी क्या होता है? काफी ज्यादा होता है। तो अगर काफी ज्यादा अमाउंट में जो रोशनी है, लाइट है, अगर वो हमारे आंख के अंदर घुसता है तो पॉसिबल है कि जो रे ऑफ लाइट है वो हमारे आंख को क्या करेगा? डैमेज कर सकता है। तो उस लाइट को कंट्रोल करने के लिए, उस क्वांटिटी अमाउंट ऑफ लाइट को कंट्रोल करने के लिए जो आइरिस क्या करता है? प्यूपिल का साइज को छोटा कर देता है, जिसकी वजह से सफिशिएंट अमाउंट में क्या होता है? लाइट अंदर जाता है जितना हम लोग को जरूरत है। ठीक है, लेकिन अगर रात का बात करें तो रात में क्योंकि जो लाइट होता है, ठीक है, वो बहुत क्या होता है? कम होता है। तो लाइट कम होने की वजह से अगर हम लोग को कोई भी चीज साफ से नहीं दिख रहा है तो उस केस में आइरिस क्या करता है? प्यूपिल का साइज को बड़ा करता है। ये क्या करेगा? प्यूपिल का साइज को बड़ा करेगा। बड़ा करने से होगा क्या? अब जो क्वांटिटी ऑफ लाइट है वो थोड़ा सा ज्यादा अंदर जाएगा, जिसकी वजह से हम लोग को आसानी से साफ सुथरा कोई भी चीज दिखता है ना। क्लियर है यहाँ तक? प्यूपिल हो गया हम लोग का। क्या होता है प्यूपिल? आइरिस के बीच में जो स्मॉल ओपनिंग है इसी को हम क्या बोलते हैं? प्यूपिल। ठीक है, इसका काम क्या है? तो काम क्या है? तो प्यूपिल क्या करता है? रे ऑफ लाइट को हमारे आंख के अंदर जाने में हेल्प करता है, अलाउ करता है। ठीक है, प्यूपिल का काम क्या है? जो रे ऑफ लाइट होते हैं उनको अलाउ करना। कहाँ अलाउ करना? आंख के अंदर जाने में। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है हमारा
आई लेंस। तो आई लेंस को पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि हमारे आंख में कौन सा लेंस होता है। तो हमारे आंख में होता है कौन सा लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, है ना। कौन सा लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस। ले रहे हैं तक। अब इसका फंक्शन क्या है, काम क्या है। तो जो भी रे ऑफ लाइट हमारे आंख के अंदर इंटर करेंगे, ठीक है, उस रे ऑफ लाइट को क्या करना, बेंड करना, और बेंड करके फोकस करना। कहाँ फोकस करना, रेटिना में, है ना। जो रे ऑफ लाइट हमारे आंख के अंदर आएंगे उनको बेंड करके फोकस करना। कहाँ फोकस करना, रेटिना में। ये हमारा काम है किसका, आई लेंस का। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट पार्ट है हमारा रेटिना। अब रेटिना क्या होता है, तो हमारे आई का वो पार्ट जहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। रेटिना क्या है, हमारे आई का वो पार्ट जहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन होता है। क्लियर है यहाँ तक। है कहाँ पे रेटिना, ये तो ये जो येलो कलर का पार्ट दिख रहा है ना, ये जो येलो लेयर दिख रहा है, यही क्या हमारा रेटिना है ना। ये जो येलो कलर का लेयर दिख रहा है, यही क्या हमारा रेटिना। और इसी प्लेस पे क्या बनता है, हमारा इमेज बनता है, ठीक है। अब इमेज बनता है, कैसा इमेज बनता है, तो इमेज जो बनता है वो हमारा बनता है रियल इन्वर्टेड। कैसा इमेज बनता है, रियल एंड इन्वर्टेड। इन्वर्टेड मतलब होता है उल्टा। तो क्या अगर यहाँ पे उल्टा इमेज बन रहा है तो हम लोग जो इमेज दिखेगा वो उल्टा दिखेगा, नहीं। उसको सीधा करने का काम किसका है, ब्रेन का, है ना। आगे देखते हैं हम लोग। ठीक, याद रखिएगा इमेज कहाँ बन रहा है, रेटिना में। कैसा इमेज बनता है, तो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, ठीक है। अब यहाँ जो इमेज बन रहा है उसको ब्रेन तक कैरी कौन करेगा, तो उसको ब्रेन तक कैरी करने का काम किसका है, ऑप्टिक नर्व का, है ना। ये जो ऑप्टिक नर्व आप यहाँ देख पा रहे हैं, यही क्या करेगा, यहाँ पे जो इमेज बन रहा है उसको कैरी करेगा कहाँ, ब्रेन तक। और जब ये ब्रेन तक ये मैसेज या फिर इमेज चला जाता है तो वो ब्रेन उस इमेज को सीधा करके हम लोग को दिखाता है। क्लियर है यहाँ तक। डेफिनेशन लिखा हुआ है, ऑप्टिक नर्व का काम क्या है, ये क्या करता है, कैरी करता है विजुअल मैसेज, कहां से, रेटिना से ब्रेन तक। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट पार्ट है हमारा ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट क्या है, पॉइंट वेयर द ऑप्टिक नर्व लीव द आई। वो पॉइंट जहाँ पे ऑप्टिक नर्व क्या करता है, हमारे आई को छोड़ देता है, ये वाला पार्ट, ठीक है। ये वाला पार्ट क्या हमारा ब्लाइंड स्पॉट। यहाँ पे क्या होता है, जो ऑप्टिक नर्व होता है वो हमारे आई को क्या करता है, लिव करता है। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कोई भी इमेज नहीं बनता है, ठीक है। ऑप्टिक नर्व में क्या होता है, कोई भी इमेज का फॉर्मेशन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, तो वहां पे कोई भी फोटो रिसेप्टर सेल नहीं होते हैं, है ना। हो गया तक। नेक्स्ट पार्ट है हमारा स्केलेरा, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट क्या है, स्केलेरा। अब स्केलेरा होता क्या है, ये क्या होता है, व्हाइट टफ आउटर लेयर, ठीक है। तो हमारे आई का जो स्ट्रक्चर है वहां पे देखो, यहाँ पे ये जो लेयर दिख रहा है ना, ये व्हाइट कलर का, या फिर हम लोग अपना आंख को भी देख सकते हो, तो व्हाइट वाला जो पार्ट दिखता है, ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्केलेरा। ये थोड़ा सा टफ होता है ना, व्हाइट कलर में होता है। काम क्या है इसका, दैट प्रोटेक्ट द आई। इसका काम क्या है, हमारे आई को प्रोटेक्ट करना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे विट्रस ह्यूमर, ठीक है। विट्रस ह्यूमर क्या होता है, तो ये जो पार्ट जो दिख रहा है ना, ये पार्ट यहाँ पे प्रेजेंट होता है कुछ जेली लाइक सब्सटेंस। क्या प्रेजेंट होता है, जेली लाइक सब्सटेंस। और उसी जेली लाइक सब्सटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, विट्रस ह्यूमर। समझ में आया। काम क्या है इसका, इसका काम है क्या करता है, ये मेंटेन द शेप ऑफ द आई बॉल। ये आई बॉल का शेप को मेंटेन करके रखता है। क्लियर है यहाँ तक। साथ ही सपोर्ट करता है किसको, रेटिना को। दो काम, पहला आई बॉल का जो शेप उसको मेंटेन करना, साथ ही साथ जो इधर रेटिना उसको सपोर्ट करना है। नेक्स्ट हमारा सेलेरी मसल, ये वाला पार्ट दिख रहा है, यही क्या है हमारा सेलेरी मसल। काम क्या है इसका, इसका काम है चेंज द शेप ऑफ द लेंस। ये क्या करता है, सेलेरी मसल का काम क्या है, सेलेरी मसल का काम है जो आई लेंस है ना, इसको एडजस्ट करना, इसका थिकनेस को बढ़ाना घटाना। किस लिए, ताकि वो दूर का चीज और पास का चीज को आसानी से फोकस करके देख सके, है ना। कोई डाउट यहाँ तक। नेक्स्ट पार्ट होता है हमारा एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर क्या होता है, ये क्लियर फ्लूइड होता है, ठीक है। ये वाला पार्ट, ये पार्ट दिख रहा है ना, ये हमारा है एक्वस ह्यूमर। क्लियर है यहाँ तक। अब इसका काम क्या है, तो ये नरिश करता है। किसको नरिश करता है, लेंस और कॉर्निया को। नरिश करने का मतलब होता है उसको प्रोटीन देता है। किसको प्रोटीन देगा, एक्वस ह्यूमर, ये लेंस और
कॉर्निया को, ठीक है। तो क्या इसको ब्लड प्रोटीन वगैरह नहीं देता है? तो याद रखिएगा, लेंस और कॉर्निया में कोई भी डायरेक्ट ब्लड वेसल नहीं पहुंचते हैं। क्लियर यहाँ तक? कॉर्निया और लेंस में कोई भी डायरेक्ट ब्लड वेसल नहीं पहुंचते हैं, जिसकी वजह से उसको न्यूट्रिएंट चाहिए होता है, तो उसको सप्लाई कौन करता है? एक्वस ह्यूमर, ठीक है। दूसरा काम क्या है? दूसरा काम क्या है? ये मेंटेन आई प्रेशर, ये आई प्रेशर को मेंटेन करके रखता है। क्लियर यहाँ तक? तो हम लोगों ने आई के जो डिफरेंट पार्ट्स है उन को सारे हम लोगों ने पढ़ लिया है, ठीक है। याद रखिएगा फिर से पार्ट्स और उसका फंक्शन, है ना। फिर से रिपीट कर दो शॉर्ट में। कॉर्निया, कॉर्निया क्या था? फ्रंट पार्ट जो कि लाइट रेस को अलाउ करता है, साथ ही साथ रे ऑफ लाइट को क्या करता है? बेंड करता है। आइरिस क्या था? आइरिस हमारा ये कलर पार्ट जो ग्रीन कलर का दिख रहा है, ये क्या है? आइरिस काम क्या है इसका? प्यूपिल का साइज को कंट्रोल करना। तो ये रहा प्यूपिल, है ना। ये क्या है हमारा? प्यूपिल। आई लेंस का काम क्या है? पहले तो आई लेंस कौन सा लेंस है? तो कॉन्वेक्स लेंस। काम क्या है? रे ऑफ लाइट को बेंड करना, बेंड करके रेटिना पे फोकस करना, ठीक है। रेटिना वो प्लेस जहां पे क्या बनेगा? हमारा इमेज बनेगा। इमेज बनेगा कैसा इमेज बनेगा? तो हमारा बनेगा रियल एंड इन्वर्टेड। इन्वर्टेड मतलब उल्टा, उल्टा इमेज दिखेगा नहीं, जो ब्रेन होगा उस इमेज को सीधा करके दिखाएगा, है ना। अब यहाँ पे जो इमेज बन रहा है रेटिना में, उसको ब्रेन तक ले जाएगा कौन? तो उसको ले जाएगा ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व क्या करता है? ये कैरी करता है विजुअल मैसेज, कहां से? रेटिना से ब्रेन तक। और जब ये विजुअल मैसेज ब्रेन तक पहुंच जाएगा तब वो ब्रेन उस इमेज को सीधा करके हम लोग को दिखाता है। क्लियर है यहाँ तक? ब्लाइंड स्पॉट, जहाँ पे ऑप्टिक नर्व आई को लीड कर रहा है, यहाँ पे कोई भी इमेज का फॉर्मेशन नहीं होता है। रीजन क्या है? वहां पे कोई भी फोटो रिसेप्टर सेल नहीं होते हैं, है ना। नेक्स्ट क्या है? स्केलरा। ये जो व्हाइट आउटर लेयर दिख रहा है ना, यही क्या हमारा स्केलरा। इसको हम अपने आंख में भी देख सकते हैं। जो व्हाइट वाला पार्ट होता है जो थोड़ा सा टफ होता है, हार्ड होता है, ठीक है, वही क्या है? स्केलरा। काम क्या है इसका? ये हमारे आई को प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट सेलेरी मसल, ये जो पार्ट दिख रहा है यही हमारा क्या है? सेलेरी मसल। काम क्या है इसका? इसका काम है लेंस का थिकनेस को एडजस्ट करना, ताकि हम लोग दूर और पास का चीज को आसानी से देख सके, है ना। नेक्स्ट हमारा एक्वस ह्यूमर, ये वाला पार्ट। काम क्या है इसका? तो कॉर्निया और लेंस को प्रोटीन प्रोवाइड करना। प्रोटीन क्यों प्रोवाइड करता है? क्योंकि लेंस और कॉर्निया में कोई भी डायरेक्ट ब्लड वेसल नहीं होते हैं। क्लियर यहां तक? चलिए, ये हो गया हमारा खत्म, है ना। अब इसके बाद मैंने आपके लिए कुछ एमसीक्यू तैयार करके रखा हुआ है, ठीक है। पहले उस एमसीक्यू को देखते हैं, उसके बाद हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ेंगे, जो कि है हमारा डिफेक्ट ऑफ ह्यूमन आई, ठीक है। अच्छा, और एक चीज यहाँ पे छूट गया है, तो भी कंप्लीट कर लेते हैं। जैसे अगर बात करें रेटिना का, है ना, इसका बात करें रेटिना का, तो रेटिना में यहाँ पे दो तरह का सेल पाया जाता है, ठीक है। रेटिना में क्या होता है? दो तरह का सेल पाया जाता है। पहला क्या हमारा? पहला हमारा रोड शेप्ड सेल, और दूसरा क्या होता है? कोन शेप्ड सेल। क्लियर यहाँ पे? रेटिना में दो तरह का सेल पाया जाता है, रोड शेप सेल और एक क्या है? कोन शेप सेल, ठीक है। जो रोड शेप सेल होता है वो बेसिकली एक्टिव होता है। कब एक्टिव होता है? डीम लाइट में, है ना। ये कब एक्टिव होगा? डीम लाइट में। तो वही कोन शेप सेल एक्टिव कब होगा? ये बेसिकली एक्टिव होता है कब? ब्राइट लाइट। ये कब एक्टिव होगा? ब्राइट लाइट में, हो गया। और इस सेल में कुछ खासियत है क्या है? कि जो कोन शेप सेल होता है ना, वो क्या करता है? हम लोग को हेल्प करता है किस चीज में? कलर को आइडेंटिफाई करने में। जो हम लोग को अलग अलग जो कलर दिखते हैं ना, वो किसकी वजह से दिखता है? कोन शेप सेल की मदद से, ठीक है। अगर किसी भी इंसान के रेटिना पे, ठीक है, कोन शेप सेल का कमी है, तो उस केस में उस पर्सन को एक बीमारी हो सकता है। कौन सी बीमारी? कलर ब्लाइंडनेस का, ठीक है। वो कलर को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा। फिर सिंपल तरीके से समझिए, अगर कोई पर्सन, ठीक है, हैविंग कलर ब्लाइंडनेस, तो उसका मतलब ये है कि उसके रेटिना में कमी है। किसका कमी है? कोन शेप सेल का, है ना। लिखिएगा यहाँ पे, क्या लिखिएगा? कि जो कोन शेप सेल होता है वो क्या करता है? कलर को आइडेंटिफाई करता है ना। क्लियर है तब? अब अगर बात करें रोड शेप सेल का, ये एक्टिव कब होता है? रात के समय। और जब हम लोग अंधेरा में कोई भी चीज को देखते हैं, ठीक है, तो हम लोग को ब्लैक ही दिखता है ना।
इसका मतलब ये है कि जो रोड स्टेप सेल होते हैं वो कलर को आइडेंटिफाई करने में हेल्प नहीं करते हैं। समझ में आया? अगर वो रात के समय में कोई भी फ्लावर को देखे, ठीक है, लाल फूल हो, नीला फूल हो, जो भी हो, उसका हम लोग कलर हमेशा क्या दिखेगा? ब्लैक ही दिखेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि रात के समय में एक्टिव होता है रोड स्टेप सेल और वो कलर को आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है। समझ में आया? ये पूरी तरीके से अब हमारा जो स्ट्रक्चर ऑफ आई वो क्या हो गया? खत्म हो गया है ना। अब आते हैं हम एमसीक्यू में। यहाँ आपके लिए टोटल 15 एमसीक्यू है। 5 मैं बताता हूँ और बाकी जो 10 क्वेश्चन होंगे आप लोग खुद से बनाइएगा, है ना। ओके, हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द ट्रांसपेरेंट फ्रंट पार्ट ऑफ द आई? हमारे आई का जो फ्रंट ट्रांसपेरेंट पार्ट जो हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा था, क्या है वो? कॉर्निया। समझ में आया? कॉर्निया का काम क्या था? रे ऑफ लाइट को अलाउ करना, दूसरा रे ऑफ लाइट को बेंड करना, रिफ्लेक्ट करना, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, which photoreceptor cell are present in the retina? रेटिना में कौन से दो फोटोरिसेप्टर सेल प्रेजेंट होते हैं? अभी मैंने बताया था यहाँ पे रेटिना में दो तरह के सेल पाए जाते हैं। कौन से सेल थे वो जल्दी बताइए, क्या था वो? रॉड एंड कोन सेल सेल। ठीक है, नेक्स्ट हमारा, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ लेंस? लेंस का काम क्या था? कौन सा लेंस? कॉन्वेक्स लेंस। काम क्या था उसका? लाइट को फोकस करना। कहाँ फोकस करना? रेटिना में, है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ आइरिस? आइरिस कलर पार्ट क्या था फंक्शन उसका? उसका फंक्शन था कंट्रोल द साइज ऑफ प्यूपिल। प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करना, है ना। और प्यूपिल क्या था? स्मॉल ओपनिंग इन द आइरिस। ठीक है, प्यूपिल क्या था? ये जो हमारा आइरिस था उसके बीच में जो स्मॉल ओपनिंग था, यही क्या होता है हम लोग का? प्यूपिल। प्यूपिल का काम क्या था? रे ऑफ लाइट को अलाउ करना अंदर, है ना। नेक्स्ट, हाउ इज द इमेज फॉर्म ऑन द रेटिना? रेटिना में कैसा इमेज बनता है? तो हम लोगों ने पढ़ा कैसा बनता है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, है ना। व्हाट इज प्यूपिल? प्यूपिल क्या था? ओपनिंग इन द आइरिस। समझ में आया? इसके बाद के जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसको हम लोग खुद से बनाइए, है ना। क्वेश्चन देख लीजिए और जिसको आता है वो कमेंट में जरूर बताइएगा, ना। क्वेश्चन नंबर एंड इट्स ऑप्शन क्लियर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 और जो हो गया 10। ठीक है, 11, 12, 13, 14 और लास्ट क्वेश्चन है हमारा। लास्ट क्वेश्चन क्या है? द इमेज इन द ह्यूमन आई इज फॉर्म्ड ऑन द, कहाँ बनता है इमेज? वो बनता है हमारा रेटिना में। समझ में आया? ठीक है, तो ये पार्ट हमारा खत्म हो गया, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग करेंगे डिफेक्ट ऑफ ह्यूमन आई। ठीक है, वो भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके बाद हम लोग पढ़ना है एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन, डिस्पर्शन ऑफ लाइट, प्रिज्म वगैरह पढ़ना है ना। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा ना। थैंक यू।